बीजेपी की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान के बाद राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल कंगना रनौत ने बयान देते हुए कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए, जिसके बाद सियासी मैदान गर्म हो गया। कंगना के इस बयान के बाद बवाल तब और हो गया जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सीमा पार जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, वो किसान का मुखौटा पहने कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं और सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए पूछा केंद्र सरकार से कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में 5 सितंबर को मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल हरियाणा के गोहाना में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। तो आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हरियाणा के करनाल और हिसार में हुंकार भरेंगे। तो शुरू करते हैं आज की डिबेट, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि किसानों पर और देश में वार पलटवार का कैसा सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है। और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें। आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से। उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है। तो चलिए आज हरियाणा की राजनीति और यहां के मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार या किसान, किस ओर यहां पर हरियाणा का जवान और यहां की जनता जाती नजर आ रही है।